हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, एक टर्म होता है अनप्रोडक्टिव फेस। इसको समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, आपने ना जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, आपने आई एम वेरी श्योर कभी ना कभी एक ऐसा फेज़ आया होगा जब आपको कभी लगा होगा कि सर आज तो ना पढ़ने का मूड सा ही नहीं हो रहा, या फिर थोड़े दिनों से ऐसे पढ़ने का मूड सा ही नहीं कर रहा। कहीं ना आप एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे होगे। इस तरह का फेस कभी ना कभी हमारे ना आता ही है जर्नी के अंदर, राइट। अब ज़रूरी क्या है, हमें ये समझना कि ये फेस आखिर आ क्यों रहा है, या फिर इस चीज़ को कैसे हम रिमूव करें। इस टाइम पे देखो, आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि हाँ जी, मैं सुबह से लेकर रात तक एक्चुअल में कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ, एक्चुअल में काफ़ी हद तक मैं बिजी भी हूँ। पर अगर आप देखोगे कि उस दिन आपने क्या नई चीज़ें पढ़ी, कितना आपने अचीव किया, क्या आप कितना प्रोडक्टिव थे, कितने चैप्टर्स आप कंप्लीट कर पाए, तो शायद आपको लगेगा कि नहीं, मैं प्रोडक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऑल्दो मैं बिज़ी था, बट मैं प्रोडक्टिव तो नहीं हूँ। ऐसा एक्चुअल में काफ़ी सारे लोगों को ना एक्चुअली उनकी लाइफ में भी ये चीज़ होती है कि अच्छा, सुबह से लेकर कुछ ना कुछ रात तक कुछ ना कुछ काम तो कर रहे हैं, पर इन द एंड अगर आप वो देखेंगे क्या आउटपुट क्या निकला, क्या प्रोडक्टिविटी निकली, तो शायद वो बहुत कम आती है। और यही ना एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है टिम फेरिस नाम से, उन्होंने भी यही बोला है कि हमें प्रोडक्टिव होने पे फोकस होना चाहिए, ना कि बिजी होने पे। आप एक एग्जांपल सोचो, आप में से आपने ना कुछ लोगों को ऐसे देखा होगा, सुना होगा कि हाँ जी, ये बंदा ना 16 घंटे दिन में पढ़ता है या 18 घंटे दिन में पढ़ता है, राइट। तो ये बंदा हो सकता है कि ना ये बिजी हो, ये बिजी बहुत है क्योंकि सारा दिन पढ़े जा रहा है, पर क्या ये प्रोडक्टिव है, पता नहीं, कह नहीं सकते। अगर वो एक्चुअल में 16 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है तो डेफिनेटली वो प्रोडक्टिव है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शायद सिर्फ 8 घंटे पढ़ें या 6 घंटे ही पढ़ें, पर इस 6 घंटे में बहुत अच्छे से पढ़ लें, तो काफ़ी उनकी प्रोडक्टिविटी इस 6 घंटे में बहुत ज़्यादा हो सकती है, शायद 16 या 18 घंटे वाले पढ़ने से भी ज़्यादा, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब देखो, जैसा मैं आपको बता रहा था अनप्रोडक्टिव फेज़ के बारे में, कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हम नहीं इस चीज़ को समझ पाते, कुछ ऐसा कि पढ़ने का मूड सा नहीं करता, तो उस चीज़ को कैसे डील करें। तो देखो, डील करने के लिए ज़रूरी पता क्या है, इसके पीछे का रीज़न ढूंढना कि ये रीज़न क्यों हुआ, और इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो एक्चुअल में एग्जैक्ट रीज़न आपके केस में क्या है वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा, पर मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे पहली चीज़ होती है बर्नआउट फील करना। अब ये बर्नआउट कई बार पता क्यों फील होता है, क्योंकि हम एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल सोचो, मान लो आपने एक दिन लक्ष्मीकांत उठाई और आपने पता क्या किया, आप सुबह से लेकर रात तक इसी को ही पढ़ने लग गए कि हाँ जी, मैं तो 3 दिन में लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर दूंगा। या मान लो स्पेक्ट्रम की बुक आई, हाँ स्पेक्ट्रम तो ईजी लग रही है मुझे, मैं इसको 4 दिन में या 5 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। जब इस तरह की हम कोशिश करते हैं ना, कि अचानक ही हम अपनी जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कि एक ही दिन में 15-15 घंटे लगातार पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। और देखो, शायद आप ये 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, हफ्ता कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, पर क्या ये चीज़ लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है? द आंसर इज़ नो। ठीक है ना। तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि आप सिंगल को में जब पढ़ने की चीज़ों करते हो, कोशिश करते हो, तो वहाँ पर एक रीज़न आ जाता है कि आप कुछ दिन तो इस चीज़ को कर लेते हो, पर उसके बाद आपके अंदर फिर एक बर्नआउट की फीलिंग आ जाती है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? उस अनप्रोडक्टिव फेज़ के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं करना, ये सिंगल को में पढ़ने की कोशिश नहीं करनी। छोटे छोटे टारगेट्स रखो ना, कि मान लो आज मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगा, कल को फिर 2 चैप्टर। तो इस तरह से जब आप अपनी लाइफ के अंदर इंक्रीमेंटल चेंजेस की तरफ बढ़ते हो ना, डेली डेली, ठीक है ना, डेली डेली छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं, और ओवर द टाइम आप उन चीज़ों पे डेफिनेटली इंप्रूव कर पाओगे। उसके साथ ही साथ कई बार ना हम अपनी प्रोग्रेस को ही चेक नहीं कर पाते, हमारे दिमाग में कोई क्लियर गोल नहीं होता, या फिर कोई डेडलाइंस नहीं होती। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे आपका प्रीलिम्स अब कब होना है, अब आपका प्रीलिम्स है अगले साल 28 मई 2023 को, तो बहुत महीने बचे हुए हैं ना। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार अभी तो 7-8 महीने बचे हुए हैं, आराम आराम से पढ़ते रहेंगे, क्या जा रहा है, ठीक है ना। और एक बार आपके अंदर इस तरह की फीलिंग आ गई, तो फिर आप कॉन्स्टेंटली प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, आप अपनी प्रोग्रेस को चेक करना बंद कर दोगे, आपको गोल ही नहीं दिखेगा। गोल आपको दिख रहा है 10-11 महीने बाद का या 6 महीने बाद का, वॉट जो भी हो, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आपको पता नहीं होगा कि हाँ जी, मैंने अगले हफ्ते में क्या करना है, अगले 1 महीने में क्या अचीव करना चाहता हूँ, जब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से चली जाती हैं ना, तो आप रियलाइज़ करते हो कि हाँ जी, ये आप अनप्रोडक्टिव फेज़ में आ चुके हो। देखो, आप याद करो अपने कुछ ग्रेजुएशन के दिन, आप में से बहुत सारे लोगों ने वैसा विटनेस किया होगा। आप सोच रहे होंगे कि यार इस सेमेस्टर में तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा, किया होगा ना कहीं याद, या फिर अगर आप नहीं हो तो आप किसी फ्रेंड से आपने सुना होगा कि आप इस सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। पर इन द एंड होता क्या है, आप आखिरी के दिनों में इतना कोशिश करते हो पढ़ने की, क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सेमेस्टर के जो बाकी दिन थे उनमें आप पढ़ नहीं पाए।
ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि आपने डेडलाइंस ही नहीं थी, आपके पास गोल ही नहीं दिख रहा था, आपका गोल कहीं बहुत दूर था। तो इस वजह से जब आपके पास स्मॉल टारगेट्स नहीं थे ना, तो उसकी वजह से ये रीज़न्स आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ एक रीज़न हो सकती है डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन देखो कुछ भी हो सकती है, जैसे कईयों केस में सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग मैं ऐसे देखता हूँ कि उनका मतलब स्क्रीन टाइम ही बहुत ज़्यादा होता है एक दिन में, कि पूरा पूरा दिन ही वो इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते रहते हैं, यूट्यूब वगैरह। डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं वो ज़्यादा लेकर बैठे हुए हैं कि जहाँ से उनको डिस्ट्रैक्शन मिले। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो आप पढ़ाई में अपना मन लगाने की बजाय अनप्रोडक्टिव फेज़ में चले जाते हो इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर ही अच्छा नहीं होता। अब एटमॉस्फेयर के क्या मतलब, जैसे हो सकता है हमारा स्टडी ग्रुप। मान लो आपके कुछ दोस्त हैं, आपके कुछ अच्छे जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कई बार वो ही आपको पढ़ने नहीं देते, कहीं बोल देते हैं कि हाँ चल यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। तो इस तरह की कई बार रीज़न आ जाती है। या फिर ना कुछ आपका हो सकता है कि आपका माइंड ही प्रॉपर शेप में ना हो। प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड का क्या मीनिंग, मतलब इसका मीनिंग है कि कई बार आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में चले जाते हो, ठीक है ना, कि पता नहीं ये चीज़ कैसे होगी, क्या मैंने ये सही डिसीजन लिया यूपीएससी का या नहीं लिया। इस तरह की चीज़ें आप कई बार सोचते रहते हो। ओवर थिंकिंग की वजह से भी आपके अनप्रोडक्टिव होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। या फिर कई बार इसके पीछे का और रीज़न भी हो सकता है कि आपके कुछ पर्सनल रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं कुछ जगह पे इस अनप्रोडक्टिव फेज़ में आ सकते हो। उसके साथ ही साथ देखो बहुत सारे और रीज़न हो सकते हैं कि आपके पास नोट्स की कमी है, या फिर लेक्चर्स को आपने टाइम पे नहीं फॉलो किया। इस तरह की काफ़ी सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं जो कहीं ना कहीं रिजल्ट कर सकती है किसके लिए, जो कि अनप्रोडक्टिव फेज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। अब ज़रूरी क्या है अगर अनप्रोडक्टिव फेज़ से प्रोडक्टिव फेज़ में आना? पहले तो प्रॉपर रीज़न को समझना कि हाँ जी ये रीज़न आखिर हुआ क्यों, और एक बार हम रीज़न को समझ गए फिर उसको वहाँ पे प्रॉपरली हिट करना। जैसे अब यहाँ पर हमने जैसे आपको क्या बताया था कि छोटे छोटे टारगेट्स अपने दिमाग में लेके आओ कि हाँ जी एक हफ्ते में मैं क्या करूँ, एक दिन में क्या करूँ। तो थोड़ा अपने पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए और कोशिश करो कि इस शेड्यूल को जितना पॉसिबल हो पाए उतना फॉलो कर पाओ। उसके साथ ही साथ ठीक है, गोल जब नहीं दिखते, डेडलाइंस नहीं दिखते, तो इनको रिमूव करना, कुछ ना कुछ अपने छोटे छोटे डेडलाइंस बनाओ। कुछ हो सकता है अपना टाइम टेबल बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। और ये जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रॉपर एटमॉस्फेयर की कमी हो, इसको रिमूव करो। जो आपको लगता है कि जो ऐसे दोस्त हैं जो आपकी शायद ना ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे बल्कि उसको रोक रहे हैं, तो उनको एक तरह से हटाओ अपनी लाइफ से, ठीक है ना। अगर ऐसा आपको कुछ लगता है, कुछ हो सकता है कि अनहेल्दी रिलेशनशिप्स आपके चल रहे हों, ठीक है ना, आपके फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी, तो उनको आप हटा सकते हो। एक प्रॉपर टाइम टेबल हो गया, अच्छा एटमॉस्फेयर लेके आओ जो कि आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प करे। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो उस चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश करो। इनका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जब आपको अपना गोल या डेडलाइन दिमाग में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर पता है कि हाँ जी संडे को मैंने मॉक टेस्ट देना है, तो आप डेफिनेटली उसके लिए अच्छे से पढ़ोगे ना, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आपके पास टाइम टेबल होगा, क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, वो सारी चीज़ें होंगी, तो दोज विल इंश्योर कि आप इस चीज़ को रोक पाओगे, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। अब एग्जैक्टली हो सकता है कि इसके अलावा की कोई आपके पास रीज़न हो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्यों मतलब आपकी जो इस कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ है अनप्रोडक्टिव फेज़ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में देनी है कि एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है। एक और मुद्दा था कि आप ना सोचते हो कि यार मैंने ना टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, ठीक है, कि जैसे मान लो आप अनप्रोडक्टिव फेज़ में हो, आप सोचते रहते हो कि मैंने ना टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। तो इसको ना आप सोचना बंद करो। होता क्या है, हम ये सोच रहे थे कि मैंने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, और इस चक्कर में हम फर्दर और टाइम वेस्ट करते रहते हैं इसी को सोचने में। देखो जो हो चुका वो हो चुका, अब उसके रिगार्डिंग हम कुछ नहीं कर सकते। अगर टाइम वेस्ट हो चुका तो उसके बारे में अब बुरा फील करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत क्या है, फ्यूचर के लिए सोचो कि आने वाले टाइम में ये जो मैंने गलतियाँ करी हैं इसको मैं ना करूँ, ये कैसे इंश्योर कर सकता हूँ। अगर मुझे बहुत बड़ा सिलेबस अपना दिख रहा है, इसको मुझे कैसे टैकल करना है, क्या मुझे प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आऊँ अपने अंदर। एक जो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में हमें जो देखने को मिल रही है, इस नेगेटिविटी को मैं पॉजिटिविटी में कैसे तैयार करूँ, प्रॉपर शेड्यूल कैसे बनाऊँ, क्या क्या चीज़ें कैसे कवर करनी है, एक प्रॉपर टाइमलाइन कैसे बनाऊँ। यहाँ पर जब आप इसको कन्वर्ट कर दोगे ना, तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो आपका अनप्रोडक्टिव फेज़ था ना, आप वापस से प्रोडक्टिव फेज़ में आ जाओगे। तो ज़रूरत क्या है, प्रॉपरली फाइंड आउट करने की इसके पीछे का रीज़न क्या है, एंड उस रीज़न को फिर कन्वर्ट कर देने की इसमें अंदर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के अंदर जो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़रूरत आ जाती है आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल की। जब हमारी टीम ओनली आईएएस के द्वारा भी डिफरेंट चीज़ें कवर करी जाती है ना, तो उसमें इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है कि आपको चीज़ें एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से प्रोवाइड करी जाएँ,
ताकि इंश्योर किया जा पाए कि ये जो इस तरह की कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन की चीज़ें होती हैं या फिर ना कुछ ऐसी गड़बड़ करते हैं बीइंग एस्पिरेंट्स, उसको रोका जा पाए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, हमारा एक प्रोग्राम है दैट इज़ MIP, मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के टेस्ट दिए जाते हैं एज वेल एज मेंस के टेस्ट। तो सोचो, अगर आपको पता है कि हाँ जी आपको सैटरडे को मान लो आपको प्रीलिम्स का टेस्ट देना है, तो डेफिनेटली आपको जो मंडे टू फ्राइडे है आप उसमें इन चीज़ों को अच्छे से कवर करने की कोशिश करोगे। फिर संडे को मान लो आपको मेंस का टेस्ट देना है, तो आप उसका भी इंश्योर करोगे कि ये चीज़ें भी अच्छे से पढ़ पाएँ। तो प्रॉपरली आप जो अनप्रोडक्टिव फेज था वहाँ से बाहर आए ना, अब आप प्रोडक्टिविटी के साथ काम करोगे। क्यों? क्योंकि आपको छोटे छोटे टारगेट्स अपने दिमाग में दिख रहे हैं। आपको दिख रहा है कि हाँ जी इस हफ्ते में मुझे ये डेडलाइन है, ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, अदरवाइज मैं टेस्ट में ख़राब परफॉर्म करूँगा, ठीक है, इवैल्यूएशन में मुझे गलत मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर ठीक है ना, तो इस चीज़ों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कोर्स को बनाया गया है, जो कि ये सारी चीज़ों को इंश्योर करता है कि ऐसी गलतियाँ आप ना करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मेरी श्योर ये चीज़ें हेल्प करने वाली हैं आपको। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफलाइन में भी मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ डिटेल्ड इवैल्यूएशन होगा, 1-to-1 मेंटरशिप है। तो कहीं ना कहीं 2023 के लिए ना, अगर आप प्रॉपर एक शेड्यूल के हिसाब से अच्छे तरीके से एक फुल फ्लेज मैनर के अंदर तैयारी करना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप dpp.onlyis.in पे जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, किस तरह से ना आप ये जो अनप्रोडक्टिव फेज़ है उसको अपनी लाइफ से हटा सकते हो। एंड जैसे ही अनप्रोडक्टिव फेज़ को अपनी लाइफ से हटाओगे, इट विल श्योरली मेक वे फॉर मोर प्रोडक्टिविटी, एंड आप एक दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर कर पाओगे, एंड डेफिनेटली आप UPSC का जो ड्रीम है उसके क्लोज पहुंच पाओगे, ठीक है। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पर हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।